सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम। तो आज हमारे साथ है नगूरा से ब्लॉक समिति के चेयरमैन राहुल नगूरा जी। राम राम सर। राम राम जी। आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में वैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं जी। देखो सर, डॉक्टर अंबेडकर जयंती है आज, लेकिन एक सिर्फ उस चीज़ को मनाना या उसके मतलब जो उन्होंने जनता के लिए किया, समाज के लिए किया, उसके लिए कुछ फॉलो करना कि उसके लिए स्पेशल किया जाए, सिर्फ एक जयंती मनाना है उसको छोड़ देना, या फिर वो ये यादगार रखा जाए कि अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर थे जो हमारे, उनके जन्मदिन पर, उनकी जयंती पर कुछ अलग से किया जाए। देखिए, सभी इंसान समान हैं और भीमराव अम्बेडकर की जयंती पे बोल देते ऐसे कि मना लिया ऐसे नहीं, लेकिन उनके विचारों पे चलने के लिए जैसे वो सभी को समान मानते थे, तो यही अपील करूँगा कि सभी लोग सभी एक समानता के साथ रहें। देखिए सर, आप नगूरा से ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं, रहा है गांव में। चेयरमैन बनने के बाद विकास कार्य चले हुए हैं। गरीब बस्तियों में जो भी गरीब चौपाल हैं उनमें ऑलरेडी काम चल रहे हैं और आने वाले टाइम में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उन पे फोकस रहेगा। और हर बार मैं आपके हर इंटरव्यू में बोलता हूँ, एनवायरनमेंट पर मेन फोकस रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। सर, गांव वालों का सहयोग मिल रहा है आपको? गाँव वालों का हाँ मैडम मिल रहा है, लेकिन जो उम्मीद है उससे कम मिल रहा है। तो ज़्यादा उम्मीद है जी। सर, कई बार कहते हैं कि अकेला चना क्या बाढ़ फोड़ पाएगा, मतलब एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, अगर सहयोग मिले तो शायद कुछ हो पाएगा। जी, मैं तो यही गांव वालों से अपील करूंगा कि सहयोग दें और फिर देखना बहुत ज़्यादा आगे गांव को बहुत ज़्यादा तरक्की होगी गांव की। तो सर देखो, अब तक मतलब कितना सुधार हो चुका है गाँव में? गांव में अभी तो जब मेन तो चौपालों में काम चल रहा है। अभी तो मैडम टाइम भी थोड़ा ही हुआ है, अभी चौपालों में काम चल रहा है। उसके बाद जैसे जैसे जो गाँव की समस्याएँ आएंगी मेरे सामने, उन्हीं को सोल्व करने का काम रहेगा। तो सर, गांव की समस्याओं को लेकर लोग आपसे मिल रहे हैं या आप लोगों से मिल रहे हैं? मैं लोगों से मिल रहा हूँ। तो कुछ नई समस्या सामने आई? नहीं तो नहीं, क्योंकि मूलभूत सुविधा यही होती है सभी की, जैसे गलियाँ हैं। मेन समस्या है पानी की निकासी, तो उसी के सीओ साहब से मिले थे तो उन्होंने, सीओ साहब ने बोला था कि समस्या समाधान हो जाएगा और बहुत ही जल्दी आपको देखने भी मिलेगा कि वो समस्या समाधान हुआ है। देखो सर, ये समस्या मतलब आती रहती है गांव में, निकासी की समस्या होगी, गलियों की समस्या होगी। वैसे ज़्यादातर आज के टाइम में मतलब गांव में सभी गलियां पक्की हैं, तो इससे अलग हटके आपको ऐसा लगा कि गांव में ये समस्याएं हैं? मेन तो पानी की निकासी सबसे जो मेरे सामने जो पर्सनली समस्या आ रही है वो है पानी की निकासी की, क्योंकि गांव में पानी की निकासी की बहुत समस्या है। अगर पानी की निकासी हो जाए तो गलियों में पानी भी नहीं खड़ा रहेगा, और पानी खड़ा नहीं रहेगा तो बीमारियां भी कम पनपेगी। और अभी जैसे सरकार द्वारा फॉग मशीन भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, तो बहुत जल्दी गांव में फॉग मशीन का भी इस्तेमाल किया जाएगा और पूरे ब्लॉक में भी होगा। देखो सर, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ होती है हमारे गांव में, मतलब बहुत सारे गरीब लोग होते हैं और उनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, क्योंकि जो चलो संपन्न है, परिवार जिनके संपन्न है वो अपना गुजारा कर लेते हैं आराम से। आपने देखा होगा अभी एक पीपी जो योजना चल रही है, जो पहचान पत्र है, तो उसमें क्या होता है, मतलब इनकम आगे से आई है, लेकिन उन परिवारों की इनकम ज़्यादा है जो मजदूर है, और उन परिवारों की इनकम कम है जो संपन्न है। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ की शिकायत भी की है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उसके बारे में हम आदरणीय डिप्टी सीएम श्री दूषण चौटाला से भी मिले थे, तो हर गांव में एक कैंप का आयोजन किया जाएगा जिनको अलेवा नहीं जाना पड़े। कई बार क्या होता है कि वो अलेवा जाते हैं तो वहाँ वो सुविधा नहीं मिल पाती। अगर गांव में महीने में 1 या 2 कैंप लगे, उनकी समस्या का समाधान यहीं गांव में होगा। तो थोड़ा इस चीज़ पे फोकस चल रहा है कि गांव में कैंप लगाया जाएगा उस चीज़ के बारे में। बहुत से लोगों की ये समस्याएं ठीक भी हुई हैं, तो जैसे जैसे इस चीज़ पे सरकार भी पूरा फोकस कर रही है। आदरणीय डिप्टी सीएम श्री दूषण चौटाला जी भी, हमारी बात हुई थी, वो बोले जैसे गांव में स्पेशल कैंप लगाएंगे। मेन तो यही रहेगा कि मेरे सामने जो समस्याएं आएगी मैं कोशिश करूंगा कि उसका जितना जल्दी हो सके उनका समाधान हो सके, लेकिन एक बार समस्या को पता तो चले। समस्या सर मैं बताती हूँ आपको, कई बार नरेगा की समस्या आती है सामने, आगे से काम नहीं आता। नरेगा के लिए जो काम होता है लोग इंतज़ार करते हैं, लेकिन नरेगा का काम नहीं मिलता, और सबसे ज़्यादा धांधली होती है इस काम में। नरेगा के ऊपर मेरा मेन फोकस रहता है। मैं ऑलरेडी 2-3 बार अभी जो पुराना जो पिछले बजट में जो वित्तीय वर्ष था उसमें जो मैं 2-3 जगह में खुद भी गया हूँ, तो इसके बारे में भी कल सीओ साहब से मैंने बोला था। तो अभी सरकार थोड़े ऐसे स्ट्रिक्ट कानून ला रही है कि धांधली नहीं होगी इसमें जैसे कुछ हैं कर्मचारी, तो उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई ऐसी धांधली करता है ना तो एक्शन लिया जाएगा।
देखो सर, अगर बात करें जैसे नरेगा में आपने देखा होगा पीछे सेड आए थे, कुछ मजदूरों को सेड मिलने थे, लेकिन मेरे ख्याल से नगूरा में सेड नहीं आए। मैडम पता क्या होता है ये ऊपर जैसे फॉर्म देना हो या ऊपर वो करना हो, अभी जैसे साइड दिए दिए जाते हैं सरकारी तरफ से, नगूरा की तरफ से अभी तक किसी ने एक बंदे का भी फॉर्म नहीं गया होगा मेरे ख्याल, मेरी नॉलेज में तो नहीं आया मैडम। सर फॉर्म जा चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर सभी गांव में सेट बन चुके हैं, लेकिन नगूरा में अब तक कोई सेट नहीं बना है। मैडम वो बात ठीक है, चलो मैं अब कोशिश करूँगा कि नगूरा में जितने गरीब तबके उनके सेट बनवाए जाएँ जी। क्योंकि सर देखो, खुल के सामने कोई नहीं बोलता, लेकिन जहाँ तक हमें पता है मतलब लोग सामने नहीं आना चाहते, लेकिन धांधली बहुत होती है इस काम में। मैडम देखो, आना तो पड़ेगा लोगों को, एक बार समस्या तो बतानी पड़ेगी, लिखित में देनी पड़ेगी, लिखित में दो, आगे कार्रवाई होगी उसकी मेरी जिम्मेवारी है। अभी सरकार कोई भी आपको पता है कोई भी चीज़ है लिखित में चलती है, मौखिक तो मैंने एक दो के बारे में कुछ कहा भी तो वो मेरे को तो बोल दिया, और बाद में जब मैंने आगे उसके बारे में आवाज़ उठाई बाद में वो मुकर जाते हैं, तो उसमें फिर मेरे ऊपर ही वो होता है। तो इसमें थोड़ा ऐसा नहीं, कोई लिखित में दे तो थोड़ा बेटर रहेगा, और आगे फिर जो भी मेरे से पॉसिबल कार्रवाई होगी मैं पूरी वो करूँगा, मेरे से भी और मेरे से ऊपर जो भी होगा मैं वो पूरी वो करूँगा। आज हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहोगे? आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, तो वो सर्व समाज के थे, तो कोई वर्ग विशेष उनको हाईजैक ना करें, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजनीति ना करें, बस यही संदेश करें। धन्यवाद। और देखिए, सिर्फ जो जयंती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, उनकी जयंती को सिर्फ एक दिखावे के रूप में ना बनाकर उनके विचारों को फॉलो करें, उनके विचारों पर चलने की कोशिश करें। सभी को, राजनीतिक लोग भी और जो सभी लोग हैं जो उनके, क्योंकि जो उनके विचार थे बहुत ही, अंबेडकर जी और जितने भी, देखो समाज में बहुत सारी बुराइयां थी, समय समय पर बहुत महान पुरुष आए तो उन्होंने समाज की जो कुरीतियाँ थी उनको दूर किया। तो इसी तरीके से उस जितने भी समाज में महान पुरुष आए सभी के विचारों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। जनता की बड़ी वो रहती है कि जब कोई भी चेयरमैन हो या फिर सरपंच हो या कोई भी पद हो, जब तक वोट नहीं मिलती तब तक बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ करवाने की बोलते हैं, लेकिन जब बनने के बाद है फिर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैडम ऐसा तो देखो पहले क्या हुआ उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे बारे में आप जैसे आज यहाँ बैठे हैं गांव में इंटरव्यू करके देखना, मैं डायरेक्ट मैं लोगों से मिल रहा हूँ, समस्या खुद समस्या पूछ रहा हूँ क्या समस्या है, तो और कोशिश करता हूँ कि समस्या का निदान हो जी। बस इसमें मैं थोड़ा गांव वालों से सहयोग की उम्मीद रखता हूँ कि गांव वाले थोड़ा सहयोग दें, और फिर तो देखिए जो होगा आपके सहयोग से होगा, तो आपका साथ रहेगा तो राहुल जी भी आपका सहयोग कर पाएंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है राहुल जी के विचार आपको कैसे लगे, और गांव में कितना विकास हुआ है, कितना होने वाला है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।